दोस्तों स्टार कोच चैनल में सभी दोस्तों को स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। दोस्तों आज का टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज। दोस्तों जैसे कि आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल डिटर्मिनेशन। दोस्तों आपके सामने कुछ एक्सरसाइज दी गई है जो हर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट एवं महत्वपूर्ण है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ए एन द तथा नो आर्टिकल यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये आपके सामने कुछ एक्सरसाइज दी गई है, तो आपको क्या करना है, तो इनको फिल करना है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कुछ इसके हेड्स दे देता हूँ कि इनका यूज कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिख दिया ए का यूज। तो ए का यूज कहाँ करते हैं, देख लीजिए। ए का यूज जहाँ भी आपको हिंदी वाक्यों के प्रोनाउंसिएशन में, हिंदी वाक्यों के उच्चारण में आपको का से लेके ज्ञानी के बीच में इसका प्रोनाउंसिएशन हो, यानी जब भी आपको ब्लैंक के बाद जो वर्ड दिया गया उसे आप पढ़ेंगे, यदि उसका उच्चारण का से ज्ञानी की बीच में है, वो भी हिंदी में, तो वहाँ का ए का यूज करेंगे। ओ कितनी बात क्लियर है, यानी प्रोनाउंसिएशन में आपको का से ज्ञानी के बीच में आनी चाहिए, तो ठीक उससे पहले आप ए का यूज कर देंगे। ओके, इतनी बात क्लियर है। अब एन का देख लीजिए, जैसे यहाँ लिख दिया है एन का यूज। तो एन का यूज कहाँ करेंगे, इसे भी बड़े ध्यान से देखिए। जहाँ भी आपको प्रोनाउंसिएशन, यानी जैसे ही आप उस सेंटेंस उस वर्ड को पढ़ेंगे, यदि उसका हिंदी वाक्यों के उच्चारण में आ से लेके आहा के बीच में आ रहा है, तो वहाँ आप एन का यूज करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद दा का देख लीजिए। दा का यूज आपको मालूम ही है। देखो दा का यूज जहाँ भी कोई प्रसिद्ध चीज़ हो या कोई फेमस चीज़ हो या किसी भी शब्द के अंत में EST हो या फिर ओनली ST हो, तो वहाँ पर आप क्या करने वाले हैं, दा का यूज। ठीक है, और अब देखते एक्सरसाइज करते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा जी। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाराणसी इज हॉली सिटी, यानी वाराणसी क्या है, एक पवित्र सिटी है। नाम ही से स्पष्ट हो रहा है एक, तो लेकिन फिर भी नहीं बन रहा, तो आप देख लीजिए हॉली, हॉली लिख लीजिए। देखो हा आ रहा है ना, यानी का से लेके आपका ज्ञानी के बीच में वर्ड आ रहा है हॉली, तो हो आ रहा, हा आ रहा, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका ए आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। अब नेक्स्ट देख लीजिए, सेकंड क्वेश्चन लिखा है गोल्ड इज प्रेवियस मेटल। गोल्ड क्या है, एक पुरानी धातु है। तो देखो प्रे आ रहा ना, यानी का से ज्ञानी के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ भी आप ये कर देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। थर्ड में लिखा है सचिन इज ब्लैंक बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम, यानी सचिन हमारी टीम का सबसे अच्छा प्लेयर या खिलाड़ी है। तो अब देख लीजिए, मैंने बताया कि देखो जिस भी शब्द में ये शब्द दिया है यानी वर्ड दिया है, तो उसमें यदि EST यूज दिया गया है तो उसमें आप बिना कुछ सोचे समझे आप दा कर दीजिए, 100% सही होता है जी। इतनी बात क्लियर है। तो अब नेक्स्ट देख लीजिए, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया है, और आगे देख लीजिए। जैसे कि आपके सामने फोर्थ क्वेश्चन लिखा है, ही इज नॉट ब्लैंक ऑनरेबल मैन, यानी वह एक ईमानदार व्यक्ति नहीं है। तो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, जहाँ भी आपको एच के बाद ओ आ जाए, वो हरदम आपका वर्ड साइलेंट रहता है, यानी एच साइलेंट रहता है। कब, जब एच के बाद ओ होए। इतनी बात क्लियर है। तो अब एच के बाद ओ क्लियर है, तो यहाँ पर देख लीजिए इसे क्या पढ़ेंगे फिर, ऑनरेबल, क्योंकि एच साइलेंट है तो यहाँ पढ़ेंगे ऑनरेबल, इतना पढ़ेंगे। तो ओ आ रहा है ना पढ़ने में, यानी ये आपका आ से आ के बीच में है, तो इसमें 100% आपका एन आने वाला है। ओके, एन आने वाला है, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, आप एन भर देंगे। आप फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, यानी एक ईमानदार व्यक्ति सदैव क्या बोलता है, सत्य बोलता है। देखो जब भी कहीं भी सेंटेंस में आपको आर्टिकल की यूज करना हो, किसी ट्रूथ की बात की जाए या कोई ऐसी पॉपुलर वाली चीज़ की जाए या फिर मैंने EST बता ही दिया है, तो ऐसी कंडीशन जब आपको दी जाए तो उसमें दा ही करते हैं, क्योंकि ट्रूथ क्या है, एक सत्य वाली बात है, यानी ये एक पॉपुलर वर्ड है, तो इसलिए यहाँ पर आपका दा आ जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए सिक्स क्वेश्चन, हिज फादर इज, यानी उसके पिताजी क्या है, MLA है। तो अब देखो प्रोनाउंसिएशन करना पड़ेगा आपको। एम कैसे लिखते हैं,
एम ऐसा लिखते हैं। हिंदी में देखना पड़ेगा आपको, हिंदी वाक्यों को पढ़ना पड़ेगा हिंदी में, फिर उसका प्रोनाउंसिएशन आपको करना पड़ेगा। मनी में कर लेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। तो एम देख लीजिए, ये आ से लेके आहा के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज कर देंगे आप। यहाँ पर क्या आना है आपका, एन का यूज होना है। अब देख लीजिए 7 क्वेश्चन, ही वाज एसडीएम। एस, अब देख लीजिए एस लिखिए, एस ऐसे लिखते हैं, यानी आ से आहा के बीच में ये भी आ रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज कर देंगे। बिल्कुल इजी है ना। अब 7 के बाद देख लीजिए 8 क्वेश्चन, ही कुड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, यानी वह है ब्रेकफास्ट नहीं करेगा आज। अब यहाँ पर बात एक देखिए, गौर कीजिएगा। अब देख लीजिए, जब भी आपको कोई खाद्य सामग्री दी जाए, जैसे आपका ब्रेकफास्ट हो गया, आपका डिनर हो गया, मिल्क हो गया, ईट हो गया इत्यादि, यानी जहाँ भी आपको खाद्य सामग्री दी जाए तो और उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज करना होगा, तो आप उसमें नो आर्टिकल करेंगे, क्योंकि उससे पहले आपका आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बात क्लियर है। यदि आपको फिर भी किसी भी सेंटेंस में डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब 2nd क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, तो फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट प्रपोजिशन। अब आपको क्या करना है, इसमें सही प्रपोजिशन भरना है। प्रपोजिशन मतलब जिसमें इनका ऐड का बहुत सारे वर्ड होते हैं, उनका यूज करना है, प्रपोजिशन भरना है। तो जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, माई फ्रेंड्स ब्लैंक न्यू दिल्ली, यानी मेरा मित्र, मेरा दोस्त कहाँ रहता है, नई दिल्ली में रहता है, न्यू दिल्ली में। तो देख लीजिए इनका यूज किया जाता है जब कोई बड़ी सिटी हो, बड़ा राज्य हो या बड़े शहर की बात की जाए, ठीक है, वहाँ पर इनका यूज करते हैं। ऐड का यूज करते हैं छोटे गांव में, छोटे कस्बों दिए जाएं। इनके को यूज किया जाता है जब कोई चीज़ मूव की बात की जाए, यानी किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की बात की जाए। तो अब देख लीजिए यहाँ पर बड़ा शहर है, न्यू बहुत बड़ी एक फेमस सिटी है, इसलिए यहाँ पर आपका इन आने वाला है। अब देख लीजिए 2nd क्वेश्चन देखिए, ही इज ब्लैंक एन एक्टर एंड ए सिंगर। अब देख लीजिए ऑल का यूज करते हैं जहां भी आपको कोई प्लूरल नाउन दी जाए, उससे पहले ऑल का यूज करते हैं। व्हाट का यूज कहाँ करते हैं, जब आपको 2 नाउन, एक सिंगुलर हो एक प्लूरल हो, और उससे पहले आप ब्लैंक दिया है तो आप व्हाट का यूज कर देंगे। व्हाट का यूज करते हैं किसी नेगेटिव सेंटेंस में। तो अब देख लीजिए एक एक्टर है, एक सिंगर है एक ही पर्सन, लेकिन उसमें 2 गुण हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर देंगे, व्हाट कर देंगे। ओके। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लीव्स रामगढ़। अब देख लीजिए रामगढ़ एक लग रहा है एक छोटा सा गांव है, इसलिए यहाँ पर आप क्या भरने वाले, ऐड भर देंगे। ऑप्शन में देख लेते हैं, ऐड दिया है, जी हाँ ऐड दिया है, तो इसमें आपका क्या दिया है, ऐड भरना है। अब इसके बाद देख लीजिए 4th क्वेश्चन, तो सी हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ब्लैंक लास्ट मंडे। अब सिंस का और फॉर का यूज देख लीजिए सिंस का यूज किया जाता है जब किसी भी सेंटेंस में निश्चित बात की जाए, यानी एक निश्चित, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम, उससे पहले आप सिंस करेंगे। इसका यूज होता है अनिश्चित समय में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। तो देख लीजिए जहाँ भी आपको किसी दिनों के नाम हो, महीनों के नाम हो, सालों के नाम हो, वो एक क्या आपको एक निश्चित पीरियड, निश्चित टाइम बताते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप सिंस कर देंगे, यानी क्या है, दिन है। इसलिए यहाँ पर वो कह रहा है कि मंडे की रात से क्या है, वो बुखार से पीड़ित है। ओके, बता रहा है क्लियर, वो मंडे की रात से बीमार है। तो 5th क्वेश्चन देख लीजिए, ही हैज़ बीन वर्किंग इन भोपाल, यानी वह है क्या कर रहा है, देखिए भोपाल में काम कर रहा है। अब देख लीजिए क्या दिया है आपका, भोपाल बड़ी सिटी है, देख लीजिए उससे पहले आपका इन का आ गया, यानी पता क्लियर है ना। लेकिन यहाँ कह रहा है ब्लैंक 10 ईयर्स, लेकिन यहाँ पर सिंस 4 दिया है, तो आपको क्या करना है, देखो 10 ईयर्स। अब वो 10 सालों से रह रहा है भोपाल में, वो काम भी कर रहा है 10 सालों से, तो इसमें क्या है, देखो निश्चित समय नहीं है। अब वो क्लियर नहीं कर पा रहा है कि वो कब से 10 वर्षों से काम कर रहा है वहाँ पर, तो ये ऐसी कंडीशन में आप 4 कर देंगे। ओके, यहाँ पर क्या आने वाला है आपका 4 आएगा। यदि वो बता देता कि 2010 से 2008 से या 1900 से क्लियर कर देता तब से तब, तो बात सिंस आता, बट यहाँ पर क्लियर नहीं है, ऐसी कंडीशन में आपका 4 का यूज है जी। अब देख लीजिए आप 6 वाला क्वेश्चन, राम प्रेफर्स टू कॉफ़ी। अब वो क्या ले गए,
टी भी लेगा और कॉफ़ी भी लेगा। देख लीजिए एक छोटा सा है, देखो जब भी किसी भी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो या फिर दो वर्ब हो, क्या दो वर्ब हो, देखो जब एक वर्ब दी गई हो उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ना हो, जब एक ऑब्जेक्ट दिया हो दूसरा ऑब्जेक्ट जोड़ना हो तो ऐसी कंडीशन को टू से जोड़ते हैं। ऐसे इसमें है जब एक वर्ब दी गई हो और दूसरी वर्ब को लिखना हो तो उसे टू लगाकर जोड़ देते हैं। बात क्लियर है। जब भी किसी भी सेंटेंस में आपको दो ऑब्जेक्ट हो या दो वर्ब हो तो दूसरी को टू लगाकर जोड़ते हैं, तो यहाँ पर आपका टू आ जाएगा। बात क्लियर। विथ का यूज किया जाता है वहाँ पर जब कोई कार्य किसी औजार के सहारे किया जाता है। देन का यूज वहाँ करते हैं जब किसी से कंपेयर करने वाली बात की जाए। आगे देख लेते हैं इसकी एक्सरसाइज आइए। तो तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन में लिखा है चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स मॉडल्स। अभी आपने प्रोपोजिशन किया है, अब इसके बाद कुछ मॉडल्स की एक्सरसाइज दी गई है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसे बड़े ध्यान से आप चाहें तो स्क्रीनशॉट या फिर इसे नोट कर सकते हैं। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आई थिंक इट रैन टुडे। अब देख लीजिए टुडे दिया है और एक होता है नाउन, एक होता है नाउन। तो जब भी आपको देखो किसी भी सेंटेंस में टुडे या नाउन दी जाए तो वो क्या प्रेजेंट करते हैं, वो प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर प्रेजेंट की है क्योंकि टुडे है, आज की बात कर रहा है तो वो प्रेजेंट ही होगा। तो ऐसी कंडीशन में या तो मे आता है या फिर कैन आता है। तो या ना ये आएगा अब ना ये आएगा क्योंकि ये दोनों पास्ट की है फॉर्म। ओके, तब देखते हैं आई थिंक, यानी मैं सोचता हूँ कि आज वर्षा हो सकती है। अब देखो जब भी किसी भी सेंटेंस में संभावना हो, संभावना, तो संभावना हो तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करने वाली है, मे का यूज करेंगे। मे का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, जब आपको संभावना दी जाए या फिर किसी भी सेंटेंस में आपको निवेदन करने की बात की जाए। निवेदन करे या संभावना हो या रिक्वेस्ट हो तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं, मे का यूज। तो देख लीजिए इसमें क्या है, वो सोच रहा है या उसके विचार हैं कि वो क्या आज वर्षा हो सकती है, तो में आएगा क्योंकि इसमें क्षमता है नहीं है। इसका यूज किया जाता है जहाँ एबिलिटी हो या कैपेसिटी हो। ओके, अब देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका। देयर इज नॉट मिल्क इन द जग, यानी जग में दूध नहीं है। तो मे का यूज किया जाता है देखो एक ऐसी नाउन के ठीक पहले जिसे आप गिन सकते हैं यानी काउंटिंग कर सकते हैं। मच का यूज वहाँ करते हैं आप जहाँ भी आप कोई नाउन को गिन नहीं सकते हैं, जो तरली पदार्थ में होती है। तो अब आप देख लीजिए मिल्क को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। क्यों नहीं गिन सकते, क्योंकि यह एक तरली पदार्थ है, तरली पदार्थ को कभी गिना नहीं जा सकता। जैसे मिल्क हो गया, जैसे वाटर हो गया और टी हो गया, ऐसे बहुत से कई वर्ड हैं जो अनकाउंटेबल में आते हैं जी। तो इसमें क्या आ जाएगा, मच का यूज हो जाएगा क्योंकि इसे गिना नहीं जाता है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए। डिड यू बाय ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप। अब इसमें देख लेते हैं क्या, डिड यू बाय शुगर फ्रॉम, इसमें सम यानी कि यूज है। तो उसमें देख लीजिए जब भी आपको किसी भी सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होए और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह दिया जाए तो वो क्या कहलाता है, उसमें एनी का यूज करते हैं, यानी सम का यूज करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में जो कि सिंपल दिया जाए बिल्कुल नॉर्मल, वह एन की यूज करते हैं जब वो वाक्य नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। तो ऐसी कंडीशन में देख लीजिए इसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह है और शुरू में हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए यहाँ पर आपका एन का यूज आने वाला है, यानी इसमें आप एन भरेंगे ये वाला। तो देख लीजिए अब इसके बाद इसमें भर दिया है। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है स्प्रिंग अराइव्स द फ्लावर्स ब्लूम। तो यहाँ पर देख लीजिए WH क्वेश्चन दिया है। देख लीजिए WH क्वेश्चन, देखो जब भी आपको WH क्वेश्चन यूज करेंगे तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, लेकिन इसमें ना इज है, ना आर है, ना डू है, ना डज है, इसलिए आपको ये तो कैंसिल हो गया। अब बचा एज सुन एज। तो एज सुन आ रहा है, यानी जब भी स्प्रिंग अराइव, जब भी बसंत ऋतु आती है तो फूल क्या हो जाते हैं, ब्लूम, यानी वो फूल जाते हैं या वो खिल जाते हैं, यानी बाहर में मौसम आ जाते हैं। यानी जैसे बसंत ऋतु आती है तो वो खिल जाते हैं, तो इसमें एज सुन एज आएगा। तो एज सुन एज बन भी रहा है, जैसे ही बसंत ऋतु आती है गुब्बारे या फूल जाते हैं। तो आप देख लीजिए फिफ्थ क्वेश्चन। माई फादर गैव मी, माई फादर, मेरे पिताजी मुझे दे रहे हैं क्या,
पैसे दे रहे हैं। अब देख लीजिए, मैं बता चुका हूँ मैनी का यूज होता है कहाँ पर, जहाँ काउंटेबल चीज़ हो। तो मनी को देखो अनकाउंटेबल में आता है, मैनी का हो नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यह नेगेटिव नहीं है। अब बचा है एनफ, तो एनफ का यूज हो जाएगा इसमें क्या हो जाएगा, एनफ हो जाएगा। एनफ इसलिए होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल में भी आता है एनफ, इसलिए दोनों तरह से सही है, इसमें एनफ आ जाएगा। ही नीडेड, तुम्हें जरूर तुम्हें नीड यानी आवश्यकता, ये ज़रूरत, तुम्हें ज़रूरत है डेज रेस्ट यानी कुछ दिनों की। अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो एफ यू का यूज होता है, इसका भी वही कंडीशन है। ये एफ यू का यूज करते हैं जहाँ पर कोई चीज़ काउंट की जा सकती है। इसका यूज अनकाउंटेबल वे प्रोसेस है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिनों को गिन सकते हैं, इसलिए इसमें एफ यू आ जाएगा। ठीक है, इसका भी यूज याद रखना है, इसे काउंटेबल वे इसे अनकाउंटेबल के साथ, इसलिए इसमें एफ यू आ जाएगा। ओके, इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में दिया हुआ है जॉनी इज सिटिंग हिज फ्रेंड, यानी जॉनी बैठा हुआ है अपने दोस्तों के साथ में। देखो, जब आपका अमोंग का यूज किया जाता है प्लूरल नाउन के ठीक पहले, और बिटवीन का यूज किया जाता है 2 सिंगुलर नाउन के पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए, बिटवीन का नहीं आएगा, इसमें अमोंग आए, क्योंकि ये उसको पता नहीं वो कितने दोस्तों के बीच में या साथ में बैठा हुआ है। ओके, अब देख लीजिए, इसके बाद दी गई है कुछ एक्सरसाइज और दी गई है, इसे आप कर लीजिए और देखते हैं क्या लिखा है। ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। अब इसमें आर्टिकल का यूज़ दिया गया है, तो देखो ऑनेस्ट, एच के बाद ओ आ गया, इसलिए ओ से लेंगे इसे, ओ पढ़ेंगे इसे। तो ऑनेस्ट मैन, ओ आ रहा ना, इसलिए यहाँ पर ए एन आ जाएगा, यानी इसमें एन का यूज आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसी का। द स्टूडेंट सैड, यानी स्टूडेंट कहते हैं सर आई ड्रैंक सम वाटर प्लीज़, क्या मैं कृपया पानी पिया हूँ। तो इसमें देखो ऑप्शन दी गए मे, कैन, माइट। तो देखो माइट तो हो नहीं सकता क्योंकि ये पास्ट में थोड़ी ना दिया है, पास्ट में थोड़ी ना मांगेगा वो, रिक्वेस्ट करेगा। तो या तो मे आए, कैन आए। देख लीजिए, इसमें प्लीज़ दिया है तो रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं बता चुका हूँ निवेदन के लिए मे का यूज़ करते हैं। और देख लीजिए, नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूट द मनी, यानी पैसों को बांट दीजिए राम और मोहन के बीच में। तो देख लीजिए, 2 नाम दी गई हैं, वो भी सिंगुलर है, एक ये अलग है ये अलग है। तो ऐसी कंडीशन बिटवीन का यूज करते हैं। यदि यहाँ पर 2 या 2 से अधिक होती तो अमोंग करते हैं। जब भी आपको एक और समझ, जहाँ भी आपको एंड दिया जाए 2 सिंगुलर नाउन के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में आप बिटवीन यूज करते हैं। आप देख लीजिए इसी का नेक्स्ट वाला, इट वॉज एक्सीडेंट दैट सी फेल डाउन। अब इसमें तो आर्टिकल करना बन ही जाएगा, एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कैसे लिखते हैं, एक्स सी। अब ए एडी का आ रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन आ से आ के बीच में आ रहा है, इसलिए आप एन का यूज कर देंगे, यानी ए वाला यूज कर देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, ही हैज़ इनवाइट, यानी उसने इनवाइट किया टू हिज बर्थडे पार्टी, अपनी बर्थडे पार्टी पर। किसे किया होगा, उन्हें किया होगा। तो दे वे तो हो नहीं सकता, दे का दियार होता है एक दूसरे के, ये नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर दैम हो जाएगा, यानी उन्हें, उसने उन्हें अपनी पार्टी पर क्या किया है, इनवाइट किया है, इसलिए इसमें दैन का यूज हो जाएगा, दैम का। अब देखते हैं विल यू प्लीज़ गिव मी, आप मुझे कृपया मनी दे दीजिए। अब इसमें देखो किसी से रिक्वेस्ट वाली बात की जा रही है, तो देखो जब भी किसी भी सेंटेंस में अब आपको प्लीज़ वाली कंडीशन दी जाए, उसमें आपको एनी और सम का यूज करना हो, तो वो प्लीज़ भर दिया जाए, फिर चाहे वो वाक्य चाहे जैसा हो, नेगेटिव हो इंट्रोगेटिव, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसमें बिल्कुल आपका क्या आ जाएगा, सम का यूज आ जाएगा। क्योंकि देखो प्लीज़ दिया है, गिव मी दिया है, ऐसी कंडीशन में आपका सम का ही आता है, तो इसमें आपका सम दिया है आंसर। नेक्स्ट देखिए, आई डोंट नो ब्लैंक ही विल कम और नॉट, यानी वो क्या कह रहा है, मैं नहीं जानता हूँ कि वह आएगा कि नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन वेयर को होता है, जब आपको नेगेटिव 2 वाक्यों में दोनों साथ में नेगेटिव दिए जाए तो वेदर का ही यूज करते हैं। अब देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ब्लैंक दिया, मे आई कम इन सर, आपको बोलते रहते क्लास में कि सर मे आई कम इन सर, मैं आई कम, और रिक्वेस्ट भी हो रहा है, ऐसी कंडीशन में आप मे करने वाले हैं। ओके, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ रहे होंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, वो अपनों को जो पढ़ रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं उन्हें शेयर करेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, आपके सामने लिखा है द सन
ब्लैंक इन द ईस्ट, यानी सन कहाँ पर उदय होता है। तो आपको पता है, देखो यह क्या है, एक सिंगुलर वर्ड है, तो देखो ये तो हो नहीं सकता और ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि जिस भी वर्ड में आपका एस या एस लग जाता है वो आपका सिंगुलर हो जाता है। तो यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब भी आती है, तो इसलिए इसमें राइजिस हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, रवि इज फुटबॉल। अब देख लीजिए ये दिया है, यहाँ पर इज दिया है, इज के साथ हरदम वर्ब वाली में आईएनजी लगता है, तो इज प्लेइंग हो जाएगा, इसका प्लेइंग हो जाएगा, ईडी हो नहीं सकता, यदि हैज होता तो ईडी हो जाता, और तो बात ये तो रॉन्ग ही है हर तरह से। अब देख लीजिए इसमें नेक्स्ट दिया माई ब्रदर इज SDM, ये फिर से वही सेंटेंस आएंगे, तो एस ऐसे लिखते हैं, तो एस आ रहा ना, इसलिए यहाँ पर एन आ जाएगा, यानी एन का यूज हो जाएगा, क्योंकि आपको प्रोनाउंसिएशन तो करना ही पड़ेगा, यह एक ट्रैक है। तो इस यदि आपने ये एक बार सीख लिया तो आपको गारंटी से कह सकते हैं आपके आर्टिकल कभी भी गलती नहीं होंगे जी। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए इसी का, मिस्टर दास इज ए रिच पर्सन। मिस्टर दास कैसे हैं, एक धनी व्यक्ति हैं, नॉट हैप्पी, बट वो क्या है, प्रसन्न नहीं है। तो देखो मैंने बताया जिस भी सेंटेंस में नॉट वाली बात आ जाए और वट का यूज करने के लिए कहा जाए तो कर देंगे, और इसका देखो नॉट नहीं होता तो एंड आ जाता है ना, तो बट का यूज किया जाता है नेगेटिव सेंस देने के लिए, एंड का यूज करते हैं जहाँ भी आपको कोई दो वाक्यों को एक करना हो, लेकिन वो कंडीशन वो पॉजिटिव में होनी चाहिए। बी ब्लैंक ओबे द रूल ऑफ द रोड, यानी हमें क्या करनी चाहिए, जो रोड हो रास्तों के रूलों को फॉलो करनी चाहिए। ऑप्शन इसमें नहीं दिए गए हैं, तो इसमें देखो जब आपकी किसी भी सेंटेंस में आपको रूल वाली बात की जाए तो ऐसी कंडीशन में मस्ट का यूज किया जाता है, क्योंकि मस्ट का यूज किया जाता है कोई अत्यधिक, मस्ट का यूज कहाँ किया जाता है, जब कोई बहुत ही आवश्यक काम हो, या क्योंकि देखो रोल तो सबके लिए होता है, तो रूल वाली बात आ जाते हैं, ऐसी कंडीशन में आप क्या करने वाले हैं, मस्ट का यूज करेंगे। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, देख लीजिए उन्हें भी। ही हैज़ बीन स्लीपिंग इवनिंग, अब देख लीजिए यहाँ पर इवनिंग आ गया, क्या है, दिनों के नाम है, यानी एक निश्चित समय है, तो ऐसी कंडीशन में आपका सिंस आ जाएगा। हिज फादर, उसके पिताजी क्या है, MLA, ये फिर से आ गया वो ARIAD का, इसलिए यहाँ पर एन हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो देखने के लिए और शेयर करने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।